नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी के जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी अभी स्टूडेंट हैं जो कि अभी आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो यहाँ पे भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि आयुर्वेदा और यूनानी डॉक्टर जो है वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालाँकि ये कुछ-कुछ स्टेट्स में पहले से ही अलाउड है। जैसे कि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये सभी स्टेट में अलाउड है कि कोई भी बीएमएस का डॉक्टर, बीएचएमएस का डॉक्टर, बीओएमएस का डॉक्टर जो है एलोपैथी का प्रैक्टिस कर सकता है लिमिटेड में। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 बिल पास हुए थे। ट्विन बिल्स वर पास्ड इन द स्टेट असेंबली ऑन फ्राइडे टू इनेबल these डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन। लास्ट वीक में फ्राइडे को ये जो है बिल पास किया गया था एंड दिस इज़ बीइंग डन टू मीट आउट द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर। तो यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्टर की कमी है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्टेट में डॉक्टर की एमबीबीएस डॉक्टर की कमी की वजह से उन्होंने ये जो है डिसीज़न लिया है। हालाँकि अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका जैसे स्टेट में जो आयुष के डॉक्टर्स हैं यानी कि बीएएमएस और बीयूएमएस, बीएचएमएस के जो डॉक्टर्स हैं उनको एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी वहाँ पे कहीं न कहीं बहुत सारे डॉक्टर जो है वो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ-कुछ स्टेट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डॉक्टरों की कमी है जैसे कि बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है। तो ऐसे जगह में भी सरकार जो है अलाउड करती है लिमिटेड में कि आप जो है एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप सर्जरी जो मेजर सर्जरीज़ होती है वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपोज़िशन के लीडर थे उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है कि हाँ, डॉक्टर की कमी है इसलिए आप अलाउ करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं जो पेशेंट है उसके जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदा के और होम्योपैथी के डॉक्टर हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं कि वो पूरी तरह से एलोपैथिक चीज़ों को समझ सके और इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मोर देन 1000 डॉक्टर हैव बीन डिनाइड देयर डिग्री आफ्टर द स्कैम। तो ये एक स्कैम हुआ जिसमें कि वहाँ पे 1000 से डॉक्टर ने अपनी डिग्री को जो है डिनाइड कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि नाउ द इफेक्ट ऑफ व्यापन स्कैम, जो व्यापन स्कैम हुआ था उसमें एमबीबीएस टेक्स मोर देन 5 ईयर टू कंप्लीट, हियर यू विल ट्रेन देम इन 3 मंथ ओनली। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप 3 महीने ट्रेनिंग दे करके आयुष के डॉक्टरों को अगर आप एलोपैथी अलाउड करते हैं, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई करता है। हालाँकि इनका कहने का कोई तर्क देखा जाए तो 50% सही भी है, 50% गलत भी है। क्योंकि आयुष का भी जो डॉक्टर होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी 5 साल की पढ़ाई करते हैं। एलोपैथी के साथ-साथ वो आयुर्वेद, एलोपैथी के साथ होम्योपैथी, एलोपैथी के साथ यूनानी की पढ़ाई करते हैं। तो वो भी होते हैं कि वो अपने नॉलेज से एलोपैथी का मेडिसिन से पेशेंट को ठीक कर सकें। फिर यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर की वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो भी अलाउ किया आयुष के डॉक्टरों को कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सर्टेन स्पेसिफिक एलोपैथिक ड्रग, जो कि पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कुछ-कुछ स्पेसिफिक एलोपैथिक ड्रग है जो कि आपको आयुष मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे मिल जाएगी अगर वहाँ पे आप जाके खोजेंगे तो। और उत्तर प्रदेश हेल्थ मिनिस्टर जो थे, उन्होंने कहा था कि 2800 आयुष डॉक्टर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा वुड बी सेंट टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। वहाँ पे वो जो है कुछ दिन का ट्रेनिंग लेकर के और एलोपैथी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है हर कदम उठा रही है ताकि डॉक्टर की जो कमी है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर जो है वो कम मतलब कि ओवरकम हो करके और सभी पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके और क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस लोगों को प्रोवाइड किया जाए उसके लिए उन्होंने अहम चीज़ को यहाँ पे रखी है कि गवर्नमेंट वुड आल्सो रिक्रूट एमबीबीएस डॉक्टर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टू टाइड ओवर द शॉर्टेज। तो एमबीबीएस डॉक्टर को भी वो जो हायर करेगी, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोलने की बात कही गई है कि नए-नए कॉलेज का जो है निर्माण होगा और वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन सके। तो ये डिसीज़न अगर देखा जाए तो ये इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत में डॉक्टरों की कमी है, ये आप भी जानते हैं, सभी लोग को पता है। अगर इसका आप देखेंगे प्रोस एंड कॉन्स तो इसका 2 चीज़ है कि एक तो फ़ायदा ये है कि हाँ, सभी को पेशेंट को जो है आसानी से डॉक्टर मिल जाएँगे। दूसरा चीज़ इसका नुकसान ये है कि बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी के डॉक्टर हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती जितना कि एक एमबीबीएस को एलोपैथी की नॉलेज होती है। तो कहीं न कहीं वो इमरजेंसी कंडीशन में कुछ ऐसे कंडीशन हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे वो कैपेबल नहीं होते, तो कहीं न कहीं लोगों के जान से खिलवाड़ भी
हो सकता है और ऐसे केसेस भी बहुत सारे देखने को हमको मिल चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन द हेल्थ डिपार्टमेंट देयर इज शॉर्टेज ऑफ 7400 डॉक्टर्स इन द स्टेट, ठीक है। तो हेल्थ सर्विसेज आर बैडली अफेक्टेड ओइंग टू शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। मेनी ऑफ द प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्पेशली इन द रिमोट एरियाज आर बीइंग रन विद द हेल्प ऑफ द फ्यू डॉक्टर्स। तो रिमोट एरिया में आपको पता ही है कि जो जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं होता, वो अपने बाप-दादा से सीखते हैं, कहीं पे हॉस्पिटल में काम करके सीखते हैं और वो अच्छा खासा अपने गाँव में लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उन डॉक्टरों की भी कोई गलती नहीं है। अगर वो वहाँ से निकल जाते हैं, उस गाँव से वो चले जाते हैं, तो उनको देखने के लिए कोई भी नहीं है। उनको शहर जाना पड़ेगा, तब तक उनकी हालत और खराब हो जाएगी। वहाँ भी नुकसान है और फ़ायदा है। तो ये कहीं न कहीं देखेंगे तो हमारी जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है भारत की, वो इसलिए इतनी खराब है क्योंकि यहाँ पे कॉलेज की कमी है। जो एमबीबीएस के जो कॉलेजेज़ हैं, वो बहुत कम हैं और आयुष के जो कॉलेजेज़ हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से एलोपैथी की उतनी नॉलेज नहीं दी जाती कि जितना एमबीबीएस वालों को दिया जाता है। तो ये शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने डिसीज़न लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात जैसे स्टेट में आप झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये सभी स्टेट में आप एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक ड्रग के ऊपर। सभी ड्रग को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपोजिशन के पार्टी ने कहा था कि गवर्नमेंट इज प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन इवन द परमिशन ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एमसीआई का परमिशन बिना लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया, ये कहीं न कहीं गलत है उनका कहना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या इससे जो है लोगों को फ़ायदा होगा? क्या इससे आयुष डॉक्टर को फ़ायदा होगा या लोगों के जान से ये खिलवाड़ हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपके विचार क्या हैं? उसको ज़रूर आप वहाँ पे शेयर करें। और चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।